कान खोल के हमारी बात सुन लो। अगर तो कन्हैया घर में आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और बोला है चिल्लाता चीखता हुआ रुको। कन्हैया को घर में जरा भी भूल कर दी बुलाने की तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे, माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी। अगर कन्हैया घर में आता है तो एक बात और सुनो, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए। उठा और चला गया। घर में नाई और ब्राह्मण को बुला के कहने लगा पंडित जी इधर आ, चले जाइए चंदेरी में और हमारी बहन का टीका हमारे साले ससपाल को चला के आइए और उससे जाके ये जरूर कहना भैया हम उसके बराबर बैठने के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा, रुको मैंने क्या लिखा, चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल आज हम और तुम बराबर होने जा रहे। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि कन्हैया हमारे पिताजी जो है वो उसका नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा, लिखने लगा है और बोला में लिख दिया फौज लेके आना। बात होशियारी से आना, क्योंकि कन्हैया घर में अगर आता है तो लड़ाई विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। अब वो खत नाई और ब्राह्मण के हाथ पकड़ाया, बोले ले जाइए पंडित जी जा। अब चले हैं नाई और पंडित, जा कुंदनपुर से ससपाल का दरबार लगा है चंदेरी में बाहर। ससपाल ने देखा ब्राह्मण देव आप कहां से आए, तो कहने लगे हैं हम कुंदनपुर से आए, तुम्हारे बहनों ने भेजा है। क्यों?
बोले हम तुम्हें बता रहे ससुराल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल। और जो ससुराल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार। अरे मेरा विचार तो ये है पंडित जी, भगवान करे हमारी जैसे बहनों सबकाओं को मिले, हम तैयार है, एकदम तैयार। लेके जब खत खोला, कन्हैया का नाम जब खत में लिखा हुआ देखा तो ससुराल डरने लगा कि पंडित जी हमारी बहनों ने खत में ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी। फिर मन में सोचा क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने तारीख शादी वाली लिख के भेजी, हम उस दिन जाएंगे ही नहीं, शादी से 10-15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके हम चले आएंगे, बाद में कन्हैया जाएगा तो फिर क्या रहेगा है? हम तैयार है। बोले बढ़िया, उठारो अपने मौसी के लड़का दंत बकर को इशारा देता है, भैया चलो तैयारियां करो, फौजों की हम दूल्हा बन के आ रहे, शादी करने चलना। और दंत बकर इधर फौज सजाने लगा है, कैसी फौज सजी है ससुराल। सजाने में लग गया है भक्तों, और उधर ससुराल जो है वो पहुंच गया है अपनी भाभी के पास। और भाभी से जाके बोला है, भाभी कुछ औरतों को बोला ला गीत गा। तो भाभी बोली गीत गा, काय खुशी है जो गीत गा। बोले दूल्हा बना, हम शादी करने जा रहे। तो भाभी बोली ना कम से लगो ना आई, और ना कम से शादी वाले आए, और ऐसे दूल्हा बनोगे कहाँ जाओगे, किसके घर जाओगे। तो बोले भाभी पागल तो तुम पर रही हो, तुम तो जानती हो हमारे बहनों कितनी बड़ी आदत के हैं। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो, बुद्धि खराब है। बोले वो तो तुम्हारी पूजनी की देवी है देवी। ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए। हमें देवी देखनी है, शादी करनी तुम दूल्हा बना। और 4-5 लड़कियां बुलाए ले आए, दूल्हा बनाया।
लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन होने लगे हैं वहां घर में। असगुन कैसे? जाके शीशा धरो रे सोई हुई गई छी असगुन होने लगे। सर पे मोहर रखा, ठीक हो गई। पटा से पैर फिसल गया, ससुराल गिर गए। और जैसे ही ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में ही हंसना शुरू हो गई। और जैसी लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया। ए लड़की क्यों हंसी? क्यों हंसी? गिर गए तो क्या होगा? बहादुर लोग रोज गिरते उठते रहते हैं। अरे तुझे गीत गाने के लिए बुलाए, हंसने के लिए बुलाया, गीत गा। अब हुआ ऐसा, बनाया तो इससे असगुन बहुत हुई। असगुन तो असगुनों को देख करके भाभी समझाने लगी, मान जाओ ससुराल, हमने ये सुना है कि द्वारकाधीश कन्हैया आ रहे हैं शादी करने। वो हम ही अच्छी तरह से जानते, तुम उनसे युद्ध में लड़के जीत भी नहीं पाओगे, बड़ा बदनामी हंसी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जाओ और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो, भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी है, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बिठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। देखती रह जाओ। चला है ससुराल दूल्हा बन करके जिस समय वहां कुंदनपुर के लिए श्रोता बन, और बहुत जल्दी में है वो ससुराल। ऐसा ही नहीं भक्तों,
कुंदनपुर को चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। पहुंच गई बारात ससुराल की कुंदनपुर में। भीष्मक ने सुना तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच हमारा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बच सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठी बैठी कन्हैया की याद करके रोने लगी है। मुरलीधर, मैंने बचपन से हमेशा से तुम्हारा नाम लिया है घनश्याम, मैंने हमेशा से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। अब कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी। एक घनश्याम ये क्या हुआ? और बोली के तीनन के तकारी श्याम और कन्हैया